अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स IT 207 CC 213 DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसका आज हम जो है लिंक लिस्ट के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर बेसिक्स देखेंगे, लिंक लिस्ट क्या होती है, किस तरह से बनती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन शायद याद हो ना हो, अरेज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी अरेंज्ड इन मेमोरी इन सेवरल वेज। ईच मेथड हैज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कि आप मल्टीपल वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को अरे डेटा को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। और हर मेथड के अपना फायदे और नुकसान हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन द मेमोरी। क्या आप देखते हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ अरे है वो सीक्वेंस के अंदर मेमोरी में अरेंज हो रहे होते हैं। और द सीक्वेंशियल स्टोरेज इज नॉट आइदर पॉसिबल और एफिशिएंट इन लार्ज कंप्यूटेशंस। और बड़े लेवल पर जब आप जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो सिक्वेंशियल स्टोरेज जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं होती। यानी आपको उसके अंदर स्पेसिस हैं तो सही लेकिन गैप्स के साथ हैं। तो आपके पास टोटल 20 मेंबर्स हैं तो कहीं पर आपको 4 के लिए जगह मिल रही है, कहीं 6 के लिए, कहीं 2 के लिए, कहीं 10 के लिए। तो आप इस तरह से गैप्स के साथ तो वो सीक्वेंस टूट जाएगा फिर। तो फिर ऐसी जगह पर सूटेबल नहीं रहता। सो क्यों, उसकी रीजंस क्या है कि वे नंबर ऑफ यूजर्स शेयर इन द मेन मेमोरी, there may not be enough adjacent memory location from locations left to hold an array। जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही कि आपके पास जब बड़े लेवल पर आप मेन मेमोरी को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर जो है वो उसको शेयर कर रहे हो तो फिर आपको एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन इतने नहीं मिलते अरे को स्टोर करने के लिए। बट देयर कुड बी इनफ मेमोरी इन शेप ऑफ स्मॉल फ्री ब्लॉक्स, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर गैप्स के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमें सीक्वेंस, क्योंकि अरे का रूल है कि उसने डेटा स्टोर ही सीक्वेंस में करना है। तो वहां पर फिर आप वो कहेंगे जी सीक्वेंस में आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अरे जो है वो एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। उसका जो साइज है अरे का, इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने जितने एलिमेंट्स के अरे बना दी आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको अरे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अरे के टॉपिक में कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, तो आप इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगा अरे का लेक्चर्स, और आप उनको सुने। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस लेफ्ट साइड पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। सो डेटा एक्सेस स्पीड बिकम स्लो एंड एज साइज ऑफ अरे इंक्रीज। जैसे ही अरे का साइज इंक्रीज होता है तो जो डेटा एक्सेस स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। सो फर्दर क्या है, टू ओवरकम दीज लिमिटेशन लिंक लिस्ट आर यूज। लिंक लिस्ट हम यूज करते हैं। लिंक लिस्ट जो है दे आर अरेंज्ड इनटू रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के साथ वो अरेंज होती हैं और हर रिकॉर्ड को आप नोड कहते हैं। अ डेटा आइटम में बी स्टोर्ड इन एनीवेयर इन द मेमोरी। A specified item called pointer is added to each record। हर रिकॉर्ड के साथ एक पॉइंटर होता है और ये जो रिकॉर्ड जो होता है इसके अंदर जो है वो जो पॉइंटर है ये आप यूज करते हैं टू कंटेन द लिंक टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। यानी हर एक रिकॉर्ड के साथ एक पॉइंटर है और वो जो पॉइंटर है वो अगले वाले रिकॉर्ड का जो है वो लिंक उसके साथ अटैच होता है। सो इससे क्या होता है कि दस एन आइटम इन द लिस्ट इज लिंक्ड लॉजिकली विद द नेक्स्ट आइटम बाय असाइनिंग इट टू इट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम। यानी एक सीट नंबर 1 पर है और एक सीट नंबर 11 पर है, तो 1 वाले के पास जो है 11 वाले का एड्रेस होगा और इससे क्या होगी, आपकी चेन स्पून से बन जाती है। तो लिंक लिस्ट को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूड द सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। इसके अंदर कनेक्टेड नोड अभी आपको मैंने पीछे बताया क्या होता है, तो वो कनेक्टेड नोड्स होते हैं। हर नोड जो है उसमें डेटा होता है और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला नोड है, ये दूसरा, ये आखिरी नोड है, तीसरा। तो पहले नोड का डेटा है और अगले नोड का डेटा है, ये उससे अगले नोड का डेटा है। ये जो फर्स्ट नोड है इसका एक नेक्स्ट वाला एक एरिया, इसको पॉइंटर कहते हैं। और इसके साथ जो है वो डेटा का जो है नेक्स्ट वाले सेकंड नोड का जो है वो एड्रेस मौजूद है और सेकंड नोड के पास जो है वो थर्ड वाले का एड्रेस मौजूद है इसका। और ये जो आखिरी नोड होता है उसका जो नेक्स्ट है वो नल होता है क्योंकि उससे आगे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता। सो यू में have to start somewhere, so we give the address of the first node a special name called head। जो first node होता है आपने यहाँ से start लेना होता है, इसको हम head का नेम देते हैं। so last node in the linked list can be identified। इसकी इस तरह से हम लास्ट नोड को भी पिक कर सकते हैं because its next portion
जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसके पास जो है इसका जो एड्रेस होगा वो प्रीवियस के पास, इसका एड्रेस प्रीवियस के पास होगा। लिंक लिस्ट कैन बी ऑफ मल्टी पर टाइप, लाइक सिंगली लिंक लिस्ट होती है, डब्ल्यू होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। इस आर्टिकल के अंदर हम थोड़ा सा सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में आगे चल के बात करते हैं। वाया लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट से पहले आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको पॉइंटर्स के लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, यूजर नेम इसका हुसैन साजिद ऑफिशियल है, youtube.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम यूजर नेम के साथ मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। सेम यूज़र नेम के साथ मेरा फेसबुक का भी पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। तीनों के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। सो हम डिस्कस कर रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में, तो आए वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लिंक लिस्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अरे कैन बी यूज टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, बट अरे हैव द फॉलोइंग लिमिटेशन। साइज ऑफ अरे इज फिक्स्ड, पहली लिमिटेशन है। सो वी मस्ट नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एडवांस। तो हमें शुरू में पता होगा कि लास्ट हम जितने तक उससे ज़्यादा आप नहीं स्टोर कर सकते और ऑलरेडी। इसके अलावा क्या है कि जनरली द एलोकेटेड मेमोरी इज इक्वल टू द अपर लिमिट इरिस्पेक्टिव टू ऑफ द यूजेस। वो उसकी अपर लिमिट के हिसाब से चीज़ें देखी जाती, ना कि उसके यूजेस के हिसाब से। दूसरा क्या है, इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट एंड डिलीशन ऑफ द एग्जिस्टेंट एलिमेंट इन अरे इज एक्सपेंसिव। वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब उससे सॉफ्टवेयर की रैम मेमोरी वगैरह भी ज़्यादा यूज़ होती है आपकी, और इसके अलावा भी उसके डिफरेंट कॉस्ट आती हैं। So room has to be created for the new element and to create room of the existing element to be shifted, कि अगर आपने नया नंबर ऐड करना है तो जो पहले वाले हैं उनको भी शिफ्ट करना पड़ता है। बट इन द लिंक लिस्ट, if we have the head node, then we can traverse to any node through it and insert a new node at the required position। यानी आप अगर लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर कहीं पर भी नंबर ऐड करना, न्यू डेटा, न्यू रिकॉर्ड ऐड करना बहुत आसान है। आगे आता है जी वाइल लिंक लिस्ट में फर्दर। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, इफ यू मेंटेन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आईडीज इन एन अरे, ठीक है। एक आईडी अरे है 1000, ये एक अरेंज सीक्वेंस में वैल्यूज है। इफ वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू आईडी 10005, ये सॉर्टेड है, देन टू मेंटेन अ सॉर्टेड ऑर्डर वी हैव टू मूव द एलिमेंट्स आफ्टर 1000, ठीक है। 1000 के बाद वालों को हमें एक एक पोजीशन आगे मूव करना पड़ेगा। सो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव चीज़ है। फिर आपने अगर कोई नंबर डिलीट करना है, डिलीशन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव इन अरे अनलेस सम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज। फॉर एग्जांपल अगर हम 1010 जो सेकंड नंबर इसको डिलीट करना चाहते हैं, एवरीथिंग आफ्टर हैज टू बी मूव ड्यू टू सो मच वर्क इज बीइंग डन विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कोड। यानी अगर हम इस नंबर को डिलीट करते हैं तो अगले सारों को भी लेफ्ट पर मूव करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो एडवांटेजेस इसके हैं कि डायनामिक अरेज और हम जो है वो इंसर्शन एंड डिलीशन इसमें इजी होती है, ठीक है। सो ये लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे। अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक्स भी हमारे पास आते हैं। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड, वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशली। अरेज की बात हो रही है, उसके बेनिफिट्स वगैरह हमने देख तो लिए, अब उसको ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं कि रैंडम एक्सेस इज अलाउड, इज नॉट अलाउड। आप रैंडमली किसी भी नंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशली, हमें एक सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ता है from first node, so we cannot do binary search with linked list efficiently with its default implementation, ठीक है। so extra memory space जो है for pointer is required with each element of the list। हर element of the list के लिए extra pointer के लिए extra memory space है, और कैशे फ्रेंडली ये नहीं होता since array elements are contiguous location, so there is locality of the reference which is not there in case of linked list। ये इसको कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो अ लिंक लिस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ये पॉइंटर होता है फर्स्ट नोड के साथ। द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द हेड पॉइंटर और हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। if the linked list is empty then the value of the head points to the null। अगर वो लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो वो जो हेड होगा वो नल होगा। each node in a list consists of at least two parts।
हर नोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, डेटा आइटम सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, तीन चार चीजें भी हो सकती हैं, वी कैन स्टोर इंटीजर स्ट्रिंग एनी टाइप ऑफ डेटा। पॉइंटर और रेफरेंस होता है टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, इट कनेक्ट्स वन नोड टू अनदर, और या ये एड्रेस होता है नेक्स्ट वाले अनदर नोड का। इसको आप इस तरह से, ये नीचे एग्जांपल दी गई है, अगर आप इसका कोड बनाते हैं तो क्लास नोड होता है और आगे एक कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर पब्लिक, और फिर इसके अंदर इंट डेटा, और फिर नोड होता है इसी का ही, इसको सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं, और इट सेल्फ जो है वो अपने आप को पॉइंटर कर रहा होता है, और इसका एक नेक्स्ट के नाम से ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है, ये पॉइंटर बेस्ड है, ठीक है। अगर हम इसके कोड की बात करें कि हम इसका लिंक लिस्ट का कोड किस तरह का लिखेंगे, सो आप ऊपर ये नोड बनाते हैं, और ये पूरा आपको बेसिक लेवल का छोटा सा मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर हम सिंगली लिंक लिस्ट करेंगे उसके अंदर हम क्लासेस के साथ करेंगे प्रॉपरली काम, हर चीज़ जो होगी वो मेन फंक्शन में नहीं होगी बल्कि क्लास के अंदर बने बनाए फंक्शन होंगे। ये अभी छोटा सा प्रोग्राम है, बिगनर लेवल पे आपको समझा रहा हूँ। पहले आपने एक सेपरेट क्लास बनानी है नोड की, उसके अंदर पब्लिकली आपने दो वेरिएबल्स बनानी है, एक डेटा होगा या वैल्यू होगी, और फिर होगा नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और उसके लिए आप पॉइंटर लगाते हैं। मेन के अंदर आपने एक हेड पॉइंटर बनाया, फिर इसके बाद इस हेड के नाम के आपने तीन बनाए डिफरेंट नोड्स, और उनको तीनों को नल कर दिया आपने, ठीक है। पहले पे आपने एक न्यू नोड क्रिएट किया, ठीक है, और दूसरे पे आपने न्यू नोड क्रिएट किया, तीसरे पे भी आपने न्यू नोड, पहले आपने नोड्स क्रिएट कर लिए। अब नोड्स क्रिएट करने के बाद हमने इनको डेटा देना है और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो जो फर्स्ट वाला है, जब आप ये 1 2 3 के नोड्स बना रहे हैं ना, तो जब भी आप नोड बनाएंगे तो 1 का नोड बनाया है ना, तो इसके अंदर वैल्यू भी आ रही है और नेक्स्ट भी आ रहा है, दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स का टॉपिक याद हो तो उसके अंदर हम क्या करते थे, डॉट फर्स्ट वाली वैल्यू, डॉट सेकंड वाली वैल्यू, और चूंकि यहाँ पॉइंटर्स है तो फिर हम दिस ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ये वन नोड बनाया और इसके वैल्यू पर आपने एक नंबर रखवा दिया, वन सेकंड नोड जो टू नाम का था उसके वैल्यू पे टू रखवा दिया, थर्ड नोड के नाम वैल्यू वाले वेरिएबल में थ्री रखवा दिया। अब वन का जो नेक्स्ट है इधर टू रखवा दिया, तो बेसिकली वन के नेक्स्ट पे सेकंड वाले नोड का एड्रेस आ गया, और सेकंड के एड्रेस पे थर्ड वाले का आ गया, और थर्ड के नेक्स्ट को आपने नल कर दिया। इसका मतलब ये आखिरी है, ये तीनों जुड़ गए, और ये जो फर्स्ट था उसको आपने हेड के इक्वल कर दिया, तो अब हेड जो है इसके अंदर वो तीनों लिंक लिस्ट आ सकती हैं, आ गई हैं। हमने एक लूप चलाया, लूप के अंदर हमने कहा जब तक हेड नॉट नल आता है तब तक ये लूप चलाते रहो, ठीक है। और उसने हेड को पकड़ा, फर्स्ट टाइम उस पे अंदर क्या था, वन का नोड था, वो हेड की वैल्यू को उसने प्रिंट किया और फिर एक टैब की स्पेस दी, और हेड के अंदर हेड के नेक्स्ट वाले नोड का जो सेकंड वाला नोड है उसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर दिया। दोबारा जब आता है तो वो उसके नोड सेकंड वाले को पिक करता है, और सेकंड वाले हेड के अंदर वही वैल्यू अब सेकंड वाले नोड की आ जाएगी, और वो उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा, और फिर इसको थर्ड वाले को पॉइंट कर देगा। ये जब अगेन आता है तो वो चूंकि ऑलरेडी सेकंड पे मौजूद है, तो सेकंड के बाद वाला जो एड्रेस है उसको वो थर्ड पे वाले को उसको असाइन कर देता है, और थर्ड वाला जो है वो नल पड़ा हुआ है, और जब थर्ड वाले पे वो पहुंचता है उसको प्रिंट करता है और वो नल होता है, उसके बाद लूप आपका एंड हो जाता है। और इस तरह से आपका ये सिंगल लाइन पे मैंने कोड भी लिख दिया, और 1 2 3 स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, और ये लूप के साथ डिस्प्ले हो रहा है। आपने किया क्या, क्लास की नोड बनाई, नोड के नाम की क्लास बनाई, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, इंट वैल्यू, और नोड का पॉइंटर वेरिएबल है नेक्स्ट नाम का, एक आपने उसका हेड पॉइंटर बनाया, ठीक है, और फिर तीन और ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको नल रखवा दिया, और इन तीनों को न्यू नोड के साथ अब ये पॉइंटर वाला टॉपिक आप एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपने 1 2 3 के तीन न्यू नोड बनाए, और फिर वन की वैल्यू पे वन रखवा दिया, टू की वैल्यू पे टू, और थ्री की वैल्यू पे थ्री, और वन के नेक्स्ट को टू असाइन करवा दिया, यानी वन के नेक्स्ट पे सेकंड वाले नोड का एड्रेस है, फिर सेकंड वाले नोड के एड्रेस पे थर्ड वाले का एड्रेस है, और थर्ड वाले के नेक्स्ट के ऊपर जो है वो नल है क्योंकि वो आखिरी है, उससे आगे कोई नोड नहीं है, तो इसलिए अगले का एड्रेस नहीं होगा। और हेड के इक्वल आपने इस फर्स्ट नोड को रखवा दिया तो ऑटोमेटिकली सारे उसके साथ अटैच हो गए हैं। अब आपने एक लूप चलाया और उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर आप इस लिंक लिस्ट की कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो अगर आप सर्चिंग की कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन है, एवरी केस में भी ऑर्डर ऑफ एन है। इंसर्शन की दफ़ा बात करें तो ये एक लीनियर टाइम इंसर्शन होती है, कांस्टेंट आपका ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, डिलीशन में भी ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, और ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन होता है इसके अंदर।
और लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस की बात करें तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, और इन अनडू फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हैश टेबल्स और ग्राफ्स, ये भी आपके इस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के टॉपिक्स हैं और ये आगे चल के आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर आगे अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं इसकी टाइप्स की, तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलरली लिंक लिस्ट। जो सिंगली होती है ये मोस्ट कॉमन होती है। ईच नोड हैज अ डेटा एंड अ पॉइंटर, पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा, सबके पास एक डेटा और नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है। पहले नेक्स्ट के पास सेकंड वाले नोड का एड्रेस है, सेकंड वाले नोड के नेक्स्ट वेरिएबल के पास थर्ड वाले का एड्रेस है, और थर्ड वाले के नेक्स्ट के पास नल है क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं है। दूसरे हमारे पास आती है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर क्या 2 पॉइंटर्स हैं, एक प्रीवियस वाले नोड का उसके पास होता है और एक नेक्स्ट वाले नोड का होता है, ठीक है, एड्रेस होता है। तो इसमें आप बोथ डायरेक्शंस में बात कर सकते हैं। तो पहला हर नोड के 3 पार्ट हैं, प्रीवियस का एड्रेस, उससे नेक्स्ट का एड्रेस। पहले नोड का प्रीवियस नल होता है और डेटा है, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नोड का एड्रेस होता है। अब जो सेकंड नोड है इसके प्रीवियस के पास पहले नोड का एड्रेस है और नेक्स्ट के पास थर्ड नोड का एड्रेस है, और फिर जो थर्ड है इसके प्रीवियस के पास सेकंड नोड का एड्रेस है और डेटा की जगह पे डेटा है, थर्ड नोड के नेक्स्ट जो है ये नल है क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है। फिर इसी तरह से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट आती है, इसके अंदर पहले के पास दूसरे का एड्रेस है, दूसरे के पास ये सिंगली की तरह होता है। बस फर्क क्या है कि जो आखिरी नोड होता है सिंगली लिंक लिस्ट में वो उसका नेक्स्ट नल होता है और सर्कुलरली में इसका एड्रेस जो है वो फर्स्ट वाले के पास होता है, ठीक है। यानी आखिरी नल की बजाय पहले का एड्रेस इसमें होता है, इससे पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लिंक लिस्ट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं। So there are various linked list operations that allow us to perform different actions on linked list। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस, जो हमें लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की एक्शंस के लिए अलाउ करने। फॉर एग्जांपल इंसर्शन टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, एक ट्रेवर्सल का इसमें ऑपरेशन होता है कि आपने हर एक एलिमेंट को विजिट करना होता है। और विजिट क्यों करते हैं, जब आप लूप चलाते हैं तो आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको ट्रेवर्सल कहते हैं। इंसर्शन क्या होता है कि आपने उसके अंदर एक न्यू नोड नई चीज़ ऐड करनी है जिसको आप इंसर्शन कहेंगे, कुछ डिलीट करना है उसको डिलीशन कहेंगे, सर्चिंग है कि उसमें कुछ नोड कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो सॉर्टिंग होता है उनको नोड्स को डेटा के बेस पर अरेंज करना। फिर इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी कि हेड पॉइंटर जो है वो फर्स्ट नोड को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा और हेड किसी और पॉइंटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंटर है लास्ट नोड का वो हमेशा नल आएगा, और सो इफ द नेक्स्ट करंट नोड इज नल वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। यानी किसी भी नोड का जब नेक्स्ट नल हो तो इसका मतलब है कि ये वाला आखिरी नोड है इस लिंक लिस्ट का, ये आपने याद रखना है। ट्रेवर्सल की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि आप डिस्प्ले करते हैं कंटेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो वी कीप मूविंग द टेम्प नोड टू द नेक्स्ट वन एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट। जो हम लूप पीछे आपने परफॉर्मेंस देखी उसकी लूप की, कोड एक चलाया हुआ था, कोड के अंदर हमने वाइल का लूप लिखा था, वो बेसिकली नेक्स्ट वाले नोड का जो है वो कंटेंट को वो लूप बार बार नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस देता है, तो अगली बार जब लूप आता है तो हम अगले के ऊपर पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। सो व्हेन टेम्प इज नल वी नो दैट वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो उसके बाद हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाते हैं। इंसर्शंस जो होती है वो आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। आप बिगिनिंग में भी कर सकते हैं, मिडल में भी और एंड में भी कर सकते हैं। अगर आपने बिगिनिंग में एंड करनी है तो आप क्या बिगिनिंग में इंसर्ट करनी है एक न्यू नोड को, आप मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे, और फिर इसका जो नेक्स्ट नोड होगा वो हेड पॉइंट को कर देंगे, और इसके बाद जब पहले नंबर पे न्यू नोड आ गया और हेड ड्रॉप दूसरे नंबर पे चला गया तो हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर जो है वो रिसेंटली जो न्यू नोड क्रिएट किया वो हम कहेंगे कि भाई अब आप इसको पॉइंट करो, ये अब पहला नोड है। दूसरा होता है कि आप एंड में भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप सिंपल है न्यू नोड क्रिएट करें, उसमें डेटा स्टोर करें, लास्ट नोड तक आप ट्रेवर्सल करके जाएं, और जो आखिरी नोड का नल है उस नल की जगह पर जो न्यू आप रिसेंट आपने नोड बनाया उसका एड्रेस उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने मिडिल में करना होता है तो आप एक न्यू नोड बनाते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट करके उसमें डेटा रखवाते हैं, फिर आपने ट्रेवर्स करके जाना होता है, मूव करना होता है उस नोड तक जिससे पहले आप सेव करना चाहते हैं नए डेटा को। तो उसके बाद आप दोनों को उसको वहां से ब्रेक करते हैं और जो न्यू नोड रखवाया उसका एड्रेस प्रीवियस वाले को देते हैं, और न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर अगले नोड का एड्रेस दे देते हैं। इस तरह से वो मिडल में 2 नोड्स के दरमियान में न्यू नोड ऐड हो जाता है।
अगर आपने डिलीट करना हो, सो आप स्टार्टिंग से ऐड करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहते हैं पहला नोड, तो जो हेड है उसको आप सेकंड नोड पे ले जाएं तो पहला खुद ब खुद मेमोरी से निकल गया, आपके लिस्ट में से गायब हो गया। एंड से करना चाहते हैं तो जस्ट आप सेकंड लास्ट नोड तक जाएं और सेकंड लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दें, तो आखिरी का लिंकिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी। मिडिल से डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ट्रेवर्स टू द एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर टू एक्सक्लूड द नोड फ्रॉम द चेन। तो इस तरह से आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। सर्चिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, सो यू कैन सर्च एन एलिमेंट ऑन द लिंक्ड लिस्ट यूजिंग लूप, using the following steps. So make the head as a current node, run the loop until the current node is not null because the last element of the pointer. In each iteration check if the key of the node is equal to the item, जो उस डेटा आइटम जो वहाँ पर नोड के अंदर हर बार आ रही है, आप जो सर्च कर रहे हैं वो की आइटम है और जो वहाँ पर अवेलेबल है डेटा वो एक आइटम है आपकी लिस्ट की, और दोनों को मैच करें। अगर वो मैच कर जाता है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें कि सर्चिंग हो गई है और डेटा में मिल गया, अदरवाइज फॉल्स कर दें उसको। सॉर्टिंग के लिए भी सिंपल एल्गोरिथम यूज होता है लाइक बबल सॉर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, सो मेक द हेड एज अ करंट नोड एंड क्रिएट अनदर नोड फॉर द लेटर यूज। इफ नल इज हेड इज नल रिटर्न, एल्स क्या करना है, लूप आपने रन करना है अंटिल द लास्ट लूप नोड है एंड ईच नोड फॉलो द स्टेप 5 एंड 6, ये जो नेक्स्ट दो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करने हैं। स्टोर द नेक्स्ट node in the current index and check if the data of the current node is the greater than the next node। अगर greater होगा तो उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दें। ये बबल सॉर्ट का काम होता है, इस तरह से डेटा आप अरेंज कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।